दोस्तों आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि कोई मैप वाला क्वेश्चन लेकर आइए सर। तो गाइज आप लोगों के पास एक मैप का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, एक ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं ना, तो कोई भी मैप वाला क्वेश्चन आ जाए गाइज आप चुटकियों में करेंगे। तो गाइज चलिए बातें बंद करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। गाइज ये कह रहा है कि आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। आप ए पर जाते हैं तो आपको एक्स से ठीक उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा 30 मीटर। इसके लिए गाइज आपको ये पता होना चाहिए उत्तर कहाँ पे है। तो देखिए आपको एक मैं बना के दिखाता हूँ डायरेक्शन। उत्तर ऊपर होता है जम्मू कश्मीर के तरफ, और गाइज ये केरल के तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। और इधर जाओगे गाइज तो आपको मिलेगा पूर्व, और इधर जाओगे गाइज तो आपको मिलेगा पश्चिम। अब गाइस इसको इंग्लिश में देखें तो ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये होता है गाइस आपका वेस्ट। यहाँ समझेंगे गाइस बहुत ध्यान से। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें, पहले आपको भाई एक एक्स लेना है। देखिए गाइस मैंने ये एक्स ले लिया, चलो। अब ये बोल रहा है ए पर जाने के लिए 30 मीटर उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर है ना। तो गाइस देखिए ये उत्तर में मैं गया 30 मीटर और मैं पहुंच गया भाई ये ए पे, ये 30 मीटर चल के। अब आगे चलते हैं। अब बी पे जाने के लिए क्या बोल रहा है, आपको ए से 40 मीटर पश्चिम में चलना पड़ेगा। पश्चिम इधर है भाई, देखो पश्चिम इधर है, तो आप ये 40 मीटर चल पड़े पश्चिम की तरफ, और ये मैं पहुंच गया बी पर। आगे चलता हूं। अब गई सी पर जाना है आपको, तो सी पे बी से उत्तर की तरफ 30 मीटर जाना है। बी से उत्तर ऊपर होता है, तो ये मैं चला गया उत्तर की तरफ 30 मीटर सी पे। अब गाइस अंतिम समय आ चुका है वाई पे पहुंचने का। आप सी से 140 मीटर दूर पश्चिम की तरफ निकल पड़ो। तो भाई पश्चिम इधर है, ये मैं निकल पड़ा पश्चिम की तरफ, और ये मैं पहुंच गया गाइस अपने स्कूल। तो गाइस ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है। अब यहाँ क्वेश्चन फंसता है, देखिएगा ध्यान से। विद्यालय के सापेक्ष घर की स्थिति। भाई हम यहाँ पहुंचे हैं ये चीज मैटर नहीं है, हमें यहाँ खड़े होके अपने विद्यालय को देखो, अपने घर को देखना है। तो गाइस अगर मैं यहाँ खड़े होके देखूंगा, अपने घर को देखूंगा, तो ये देखिए मैं यहाँ कहीं था और मैंने यहाँ घर को देखा गाइस। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है गाइस, यहाँ आ रहा है दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी होगा। आशा करता हूं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया होगा गाइस। थोड़ा सा और समझते हैं इसे। गाइस देखिए डायरेक्शन थी। अब यहाँ क्या कहा गया गाइस मेरे को कि आप पहले ये जाएंगे आप उत्तर में, फिर दक्षिण में जाएंगे, फिर उत्तर में जाएंगे, फिर दक्षिण में जाएंगे। तो मैं यहाँ पहुंचा था। अब यहाँ से खड़े होके मेरे को यहाँ देखना था, स्कूल देखना था। बात ये नहीं होगी आप लोग कहाँ गलत होते हैं, मैं बता रहा हूँ ना। आप क्या सोचते हैं यहाँ हम लोग पहुंच गए ना, तो यही डायरेक्शन हमारी है, मतलब आप तो यहाँ पहुंचे थे, तो आप लोग क्या आंसर लगाते हैं, उत्तर पश्चिम। कई लोगों ने डाउट खड़े करे कि सर उत्तर पश्चिम होगा, आप तो दक्षिण पश्चिम बता रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है गाइज, इसको खड़े होके इसको देखना है, तो इसको देखने की डायरेक्शन चाहिए। तो जब यहाँ खड़े होके यहाँ देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, यहाँ पे, तो गाइज ये क्या है, ये दक्षिण पूर्व है। क्या है गाइज, दक्षिण पूर्व है। आंसर आपके सामने दक्षिण पूर्व है। समझ में नहीं भी आया ना तो भी देखना गाइज, समझ में पूरा आएगा। गाइज देखिए ये क्वेश्चन था, आया था एग्जामिनेशन में, और आप देख लें सी में लिखा है दक्षिण पूर्व। 90 नंबर का क्वेश्चन है। आपको आंसर दिखा देता हूँ, एक ऑथेंटिक आंसर दिखा देता हूँ 90 नंबर का गाइज। ये देखिए 90 नंबर का तीसरा आंसर है, देखेंगे आप। तो ये देखिए ये तीसरा क्या है, दक्षिण पूर्व है। तो गाइज ये ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपको मैंने आज क्लियर कर दिया है ये। अब गाइज किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आप कोई डाउट नहीं दिखा सकता मुझे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। गाइज क्या है, डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर को घर से अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है डॉक्टर के पास भी। डॉक्टर पहले भाई कहाँ जाएगा, डॉक्टर कहाँ जाएगा गाइज, डॉक्टर मान लेते हैं ये एक्स में चला गया। अब एक्स से ए पर जाने के लिए 600 मीटर की दूरी जानी पड़ेगी पूर्व में। तो भाई चलिए ये मैं चला गया 600 मीटर की दूरी, ये चला गया गाइज मैं पूर्व में, यहाँ पर पहुंचा तो मैं ए मिला मुझे। अब आगे चलता हूँ, फिर बी पर जाने के लिए मेरे पास दक्षिण की तरफ मैं जाऊंगा गाइज, कितना जाऊंगा, 450। तो गाइज ये दक्षिण नीचे होता है, तो ये मैं 450 नीचे चल के आ गया और मैं पहुंच गया बी पर। समझ में आया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर सी पर जाने के लिए आप पश्चिम दिशा में 120 चलोगे। तो भाई पश्चिम इधर है, ये मैं चल गया 120। ठीक है गाइज, मैं कहाँ चला गया, 120 चला गया, सी पर पहुंच गया। गाइस अंत में आप सी से ऊपर जाओगे उत्तर की तरफ। भाई यहाँ थोड़ा थोड़ा यहीं पे छूट जाएगा गाइस, यहाँ पे। तो ये उत्तर की तरफ जाओगे ना, तो आप कितना जाओगे, 90 जाओगे गाइस। तो ये पूछ रहा है आपसे
कि अस्पताल के सापेक्ष घर की स्थिति क्या होगी। तो गाइज आपका अस्पताल ये है और आपका घर ये है। अब आप मुझे बता दो गाइज क्या स्थिति होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर पश्चिम होगी। क्या होगी गाइज? उत्तर पश्चिम स्थिति होगी यहाँ की। देखते हैं कैसे, समझ में नहीं आया होगा, डायग्राम क्लियर करके दिखाता हूँ गाइज। ये देखिए गाइज, आपका ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। इसके बीच में दक्षिण पूर्व आ जाएगा, इसके बीच में उत्तर पूर्व आ जाएगा, इसमें उत्तर पश्चिम और इसमें दक्षिण पश्चिम। तो गाइज ये चीजें क्लियर हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा था हमें, हमें ये कहा जा रहा था कि आप पहले 600 चलो, ये देखो 600 चले थे हमने, इसके बाद 450 चलो, उसके बाद ये चलो और उसके बाद यहाँ यहाँ पहुंचे। तो भाई आप यहाँ खड़े होके, है ना, यहाँ खड़े होके आप अस्पताल में खड़े होके घर को देख रहे हो। किसको देख रहे हो इस बार? ये अस्पताल में खड़े होके ऐसा देख रहे हो घर को, है ना। तो गाइज ऐसे में क्या है, आप बताओ उत्तर पश्चिम है या नहीं है? आप मुझे बता दो गाइज, उत्तर पश्चिम है या नहीं है? समझ में आ गया? मेरे हिसाब से गाइज एकदम दिमाग में उतरा होगा और कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया होगा गाइज। आज के बाद नहीं फंसोगे आप यहाँ पे। गाइज अभी भी आप में किसी को समझ में नहीं आया ना तो मुझे बताइएगा, एक ऑथेंटिक प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। गाइज देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम का आंसर कहाँ दिया है? दूसरे नंबर का दिया है और 68 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए ढूंढते हैं भाई 68 नंबर का क्वेश्चन कहाँ पर है। तो गाइज देखते हैं आप लोग, ये देखिए 68 का ये ऑथेंटिक आंसर देखिए दूसरा दिखा गाइज, 68 का दूसरा आंसर दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं गाइज, अब नहीं रहना चाहिए कोई डाउट, उत्तर पश्चिम इसका सही जवाब है। गाइज अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? भाई आप बता दो गाइज, जल्दी मैप में मुझे सोच के बताओ जम्मू कश्मीर कहाँ होता है। जम्मू कश्मीर गाइज ऊपर होता है। जम्मू कश्मीर कहाँ होता है? ऊपर होता है। और उसके पड़ोसी राज्य होंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब। कैसे गाइज? मैं दिखाता हूँ आपको। गाइज यहाँ देखिए आप मैप में, आई थिंक आपको विजिबिलिटी हो रही होगी, और नहीं भी हो रही गाइज तो मैं थोड़ा सा जूम को कम कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। गाइज देखिए ये आपका जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है। अब देखिए इसका पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और इसका पड़ोसी राज्य पंजाब है, आप देख पा रहे हैं। तो गाइज थोड़ा सा मैप में कंडीशन याद रखना कि इसका पड़ोसी राज्य क्या है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, एक नंबर पक जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन सी डायरेक्शन में है जम्मू कश्मीर, तो गाइज नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा। तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चले गाइज, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? अब गाइज तमिलनाडु कहाँ पे? तमिलनाडु भारत के नीचे में है। अगर भारत के मैप में देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको तमिलनाडु देखने को मिलता है। और तमिलनाडु के इर्द गिर्द जो राज्य दिखते हैं वो गाइज केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। कैसे? चलिए मैप में चलते हैं गाइज। ये देखिए गाइज, देखिए ये आपको तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है गाइज ये भारत के दक्षिण में स्थित है। आपका ये साउथ में स्थित है, याद रखिएगा जो तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु के साइड में कौन दिख रहा है भाई? एक केरल दिख रहा है, दूसरा कर्नाटक दिख रहा है, तीसरा आंध्र प्रदेश दिख रहा है। याद रहेगा गाइस, मैप को दिमाग में छाप लीजिए आप बिल्कुल कि तमिलनाडु में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दिख रहा है। मैप के नीचे तरफ का भाग आपको दिखा रहा हूं गाइस। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया? डी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है गाइस, देखिए गुरप्रीत जो है पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई है। कहाँ जा रही है? नई दिल्ली से चेन्नई जा रही है गाइस। अपनी यात्रा के लिए जाने के दौरान कौन सी नदी नहीं आने की संभावना है गाइस? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या नर्मदा? गाइस मैं आपको बता दूं आंसर होगा गंगा नदी नहीं पड़ेगी। देखते हैं गाइस कैसे नहीं पड़ेगी, क्या हो गया, गंगा नदी क्यों नहीं पड़ रही है। गाइस देखिए देखने की कोशिश करिएगा, ये न्यू दिल्ली है और यहाँ चेन्नई है। आपका सफर कुछ ऐसा होने वाला है, ये आपका सफर है। अब ये सफर तय करने के लिए देखिए आप यहाँ से जा रहे हैं तो देखो यमुना नदी पड़ गई, नर्मदा पड़ गई, ताप्ती पड़ गई, गोदावरी पड़ गई, आप लोग देख पा रहे होंगे आई थिंक। और ये आप पहुंचे इतनी नदियों के बारे में। गंगा तो देखो यहाँ से कट गई है, ये तो रास्ते में नहीं आ रही ना, गंगा नदी रास्ते में नहीं आ रही है गाइस, आप देख पा रहे होंगे। ये गंगा नदी इधर कट जाती है, आपका रास्ता ये है, तो गंगा नदी आपके रास्ते में नहीं आएगी जब आप नई दिल्ली से चेन्नई की तरफ सफर करोगे। अगला क्वेश्चन, केरल के निकटवर्ती राज्य बता दो। गाइस अभी अभी दिखाया था मैंने आपको, याद करो। केरल के निकटवर्ती राज्य, केरल भी दक्षिण में स्थित है नीचे की तरफ। गाइस केरल के जो राज्य होंगे वो होंगे आपके कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या होंगे? कर्नाटक और तमिलनाडु। गाइस ये देखिए ये जाएगा केरल के लिए कर्नाटक और ये जाएगा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश दूर है इसलिए ये नहीं होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु जो होंगे ये केरल के निकटवर्ती राज्य होंगे, पड़ोसी राज्य होंगे। आपको बता दूं अगला क्वेश्चन,
नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, गाइस अब नई दिल्ली में कोई व्यक्ति रहता है, भाई साहब को मध्य प्रदेश पहुंचना है भोपाल, और उसके बाद झारखंड रांची पहुंचना है, तो भाई ये किस दिशा में यात्रा करेगा? आप सोचिए किस दिशा में यात्रा करेगा गाइस, सोच के मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। गाइस आपको बता दूं, इसे दक्षिण दिशा में यात्रा करना पड़ेगा मध्य प्रदेश पहुंचने के लिए, और झारखंड पहुंचने के लिए फिर उसे गाइस क्या करना पड़ेगा, पूर्व दिशा में यात्रा करना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। गाइस देखेंगे, आपकी नई दिल्ली है, आपकी नई दिल्ली ये है जैसा आप दिख पा रहे हैं। अब नई दिल्ली से मध्य प्रदेश आने के लिए नीचे की तरफ आना पड़ेगा उसको, ऐसा। तो नीचे क्या है, नीचे दक्षिण दिशा है ना, तो आपको पहले दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऐसा कटना है झारखंड जाने के लिए, मध्य प्रदेश से ऐसा कटना है, मतलब इधर क्या है, इधर पूर्व दिशा है। तो भाई आपको पहले दक्षिण दिशा में जाना है और उसके बाद पूर्व दिशा में जाना है। गाइस ये भी क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कैसी है? गाइस चलिए बताइए, दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश और जो मध्य प्रदेश है गाइस ये कैसा है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, और आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर और पश्चिम। 6वें नंबर का देखते हैं कैसे। गाइस देखिए, ये आपका क्या है, दिल्ली है। अब दिल्ली से मध्य प्रदेश जाओगे तो ऐसा जाना पड़ेगा, मतलब आपको कैसा जाना पड़ेगा, दक्षिण में जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश के लिए, और आपको हिमाचल प्रदेश जाना है दिल्ली से ऊपर, तो आपको जाना पड़ेगा उत्तर की तरफ। तो भाई यहाँ पे आंसर क्या होगा, आप पहले दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाओगे तो उत्तर में जाओगे, और उसके बाद अगर मध्य प्रदेश आओगे तो दक्षिण में आना पड़ेगा। गाइस आप मैप याद रखें थोड़ा सा, ये देखिए, ये आप यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, ये है, ऊपर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश मिलेगा नॉर्थ में, और नीचे आओगे मध्य प्रदेश मिलेगा साउथ में। आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस। अगला क्वेश्चन कहता है गाइस, गांधी धाम, गांधी धाम गुजरात में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल जाना चाहता है और फिर वहां से आंध्र प्रदेश निकलना चाहता है हैदराबाद के लिए। भाई उसे किस दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी, आप मुझे बताओ। गुजरात कहाँ है आपको पता है ना गाइस, गांधी धाम गुजरात कहाँ पे, थोड़ा मैप में सोचिए एक बार। तो गाइस पहले उसे पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा और फिर दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। कैसे गाइस, चलिए देखते हैं। अब देखिए गाइस, आपको दिखाता हूँ, ये आपका गांधी धाम गुजरात है, पाकिस्तान के जो समुद्र के बॉर्डर से लगा हुआ गुजरात आपको दिख रहा है। अब गाइस ये गुजरात जो है, अब देखिए मध्य प्रदेश ये एरो दिखा रहा है, मतलब आपको जाना है पूर्व दिशा में जाना है, तो भाई आपको मध्य प्रदेश की तरफ जाना है पूर्व दिशा में। अब ये तेलंगाना कहाँ है, हैदराबाद नीचे है ना, आंध्र प्रदेश, तो आपको दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, तब यहाँ आप पहुंच रहे हो। दक्षिण दिशा में जाने के बाद कहाँ पहुंच रहे हो, आंध्र प्रदेश में। बात समझ में आई? गुजरात कहाँ है याद करो पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, मतलब पूर्व और फिर दक्षिण। गाइस ये देखिए, पहले पूर्व और फिर दक्षिण। आगे चलता हूँ गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में किस समूह में एक समूह के निकटवर्ती अरब सागर है? गाइस देखिए, पूछ रहा है अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, ये मैं बताऊंगा, पहले आपको थोड़ा सा रोकूंगा गाइस। गाइस देखिए 9 PM में हम आप लोगों के लिए बहुत ही ऑथेंटिक क्लास कर रहे हैं, जहां 500 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं आपके एग्जाम को सक्सेस कराने के लिए। गाइस आशा करते हैं इन्हीं क्वेश्चन से पेपर बनेगा, तो आप रोज रात 9 बजे की क्लास देखें। अगर नहीं देखा है गाइस तो एक सीरीज है, 500 बेस्ट EVS के हैं, 500 बेस्ट CDP के हैं, और मैथ्स के हिंदी के हैं, तो गाइज वहाँ जाकर जरूर देख लेना। और एक 2011 से 2020 तक ऑल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। अगर गाइज ये सारी प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली कहूँगा आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ये बोल रहा है कि अरब सागर, अरब सागर में ये बोल रहा है कि कौन कौन से निकटवर्ती राज्य हैं। गाइज ये ऑथेंटिक प्रूफ दिखाऊंगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। कर्नाटक, केरल और गुजरात यहाँ अरब सागर में मिलेंगे। चलिए अरब सागर की तरफ चलते हैं गाइज। तो आप लोग अरब सागर की तरफ जैसे ही जाओगे गाइज तो कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा, जैसा मैं दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए गाइज, आपका यहाँ देखोगे, थोड़ा नीचे करता हूँ, ये देखिए ये गांधी धाम गुजरात है, ये अरब सागर से लगा हुआ दिख रहा है, ये अरब सागर, ठीक है। महाराष्ट्र भी अरब सागर से लगा हुआ है, पर महाराष्ट्र का नाम नहीं है उसमें। कर्नाटक लगा हुआ है, केरल लगा हुआ है, गोवा लगा हुआ है। तो अगर महाराष्ट्र भी पूछ लिया ना अगले बार तो देख लेना महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ केरल पूछ लिया ना तो भी लगा देना, कर्नाटक पूछ लिया तो भी लगा देना, गुजरात पूछ लिया तो भी लगा देना। ये सभी जो राज्य हैं ये अरब सागर से छूते हैं या अरब सागर से घिरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? झारखंड कहाँ है गाइस? सोचिए, थोड़ा मैप के बारे में जोड़ डालिए अपने दिमाग में, तो आप पाएंगे गाइस कि ओडिशा के उत्तर में, ओडिशा के उत्तर में झारखंड देखने को मिलेगा। भाई देखते हैं कहाँ है ये झारखंड। तो गाइस ये देखिए, ये ओडिशा, ये ओडिशा हो गई भाई, और ये हो गया झारखंड। ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। तो ओडिशा के उत्तर में आपको गाइस ये मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। गाइस याद करो, तमिलनाडु नीचे था, ये क्वेश्चन करा दिया है मैंने पहले ही। गाइस यहाँ लगा देना था आपको आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये देखते हैं, चलो तमिलनाडु का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। अगला प्रश्न देखते हैं गाइस क्या कहता है। ये वाला तो हो गया था, अब भी बताया था। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना मेरी मेहनत कैसी रही उस क्वेश्चन के लिए। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा। ठीक है, अब बिहार सोचिए कहाँ है। अब बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर जाएंगे। अब मान लेते हैं बिहार यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर यहाँ है, ठीक है, और गोवा यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ ये सही स्थिति है। बिहार यहाँ है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, और ये यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे कौन सी दिशा होती है? यहाँ उत्तर दिशा होती है। यहाँ कौन सी स्थिति होती है? पश्चिम दिशा होती है। तो गाइज ये क्या बनेगा आपका? 12 नंबर की अगर मैं बात करूं तो गाइज ये क्या बनेगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम बन रहा है, ये देखिए उत्तर पश्चिम। और यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ कौन सी दिशा है? यहाँ दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम ये बनेगा। तो ये आंसर आपके सामने आ गया है चुटकियों में गाइज। देखिए आप, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए गाइज, आई थिंक देख पा रहे होंगे, आपकी विजिबिलिटीज अच्छी होगी इसको लेकर। गाइज देखिए ये बिहार है भाई, ये बिहार है, और बिहार के सापेक्ष यहाँ आना है आपको गोवा। ये दिख रहा है, ये गोवा आना है आपको। तो गोवा कहाँ पे भाई? यहाँ दक्षिण दिशा है और यहाँ पश्चिम दिशा है। तो इन दोनों को मिलाओगे तो दक्षिण पश्चिम बनेगा, बन गया ना। अब यहाँ जाओगे गाइस, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर पहुंच गए, तो यहाँ उत्तर दिशा है और यहाँ पश्चिम दिशा है। तो ये बन गया ना उत्तर पश्चिम। तो गाइस यही तो आंसर दिया मैंने, यही तो आंसर दिया हूँ, आप देख सकते हैं ना, यही आंसर दिया गया है गाइज आपको। और बिल्कुल सटीक और एक ऑथेंटिक आंसर्स मिल रहे हैं। और गाइज देखिए यहाँ 13वें नंबर का क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। देखिए बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है यार, बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है गाइज। बार बार बन जाए या 10 बार बन जाए, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहने वाला है जो है। ठीक है गाइज, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, याद रखना गाइज। ये क्वेश्चन भी हो गया था और इसका ऑथेंटिक प्रूफ भी हो गया गाइस। और आप जल्दी से बताएं, मैं जानता हूं आपकी मनोदशा को, आपके दिले हाल को गाइस, क्योंकि आप ये क्वेश्चन के लिए हर एक बच्चा परेशान था। ये वाले क्वेश्चन के लिए हर एक बच्चा परेशान था। यूट्यूब में सर्च भी कर रहे थे तो क्वेश्चन नहीं मिल रहा था आपको। पुस्तकों में इसकी व्याख्या नहीं दी गई थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये उत्तर पश्चिम हो कैसे जाएगा, ये उत्तर पश्चिम कैसे हो जाएगा। आप लोग सोच रहे थे ना, हम लोग तो यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है, हम लोग तो यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ पे पहुंचे हैं? यहाँ पे दक्षिण में, और आप बता रहे हो उत्तर पश्चिम। नहीं गाइस, जहाँ पहुंचे हो, जिसको देखने के लिए बोल रहा है ना, वो डायरेक्शन चाहिए हमें। अस्पताल से घर देखना है, तो अस्पताल से घर देखोगे तो उत्तर पश्चिम में पहुंचोगे। ये देखिए उत्तर पश्चिम, समझ में आ गया ना गाइस। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में डाउट नहीं रखोगे आप। और गाइस कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा मुझे। ये देखिए इसमें भी डाउट था ना आपको, इसमें क्या लग रहा था आपको कि हमें यहाँ उत्तर पश्चिम में पहुंचना चाहिए, पर आप आंसर दक्षिण पूर्व बता रहे हो। क्यों बता रहे थे भाई हम आंसर दक्षिण पूर्व? क्योंकि यहाँ यहाँ खड़े होके आपको यहाँ देखना है, तो जब यहाँ खड़े होके यहाँ देखोगे तो आप दक्षिण पूर्व में पहुंचोगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो तहे दिल से लाइक कर देना। और कम से कम यार 5-5 ग्रुप में एक लोग शेयर करेंगे, इससे तभी। यही गाइज आपकी फी है, और मैं जानता हूँ आप सभी लोग फी पे करेंगे 5 लोगों को ग्रुप में शेयर करके। तो डेफिनेटली गाइज अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो इस तरह के और भी मेहनत करके इससे भी अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ।